दोस्तों, जब से रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ है, भारत ने न तो व्यक्तिगत रूप से अमेरिका का साथ दिया और न ही एक क्वाड सदस्य होने के नाते अमेरिका का साथ दिया। और ये बात अमेरिका को बहुत चुभ रही थी। हम सब जानते हैं, इस बात को लेकर अच्छे से अवेयर है। अमेरिका ने हर हथकंडे अपना लिए, लेकिन भारत ने अपना मौन समर्थन रशिया को जारी रखा। इस बात को लेकर अमेरिका कहीं न कहीं परेशान तो था, लेकिन भारत से वो रिलेशनशिप बिगाड़ना भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने भारत के ऊपर बहुत ज्यादा जोर आजमाइश नहीं की। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भारत के द्वारा कुछ पूर्व में एक गलती हो गई थी। अब उसी गलती को एक कमजोरी के तौर पर अमेरिका ने पकड़ लिया है और भारत को लगातार वार्निंग देना शुरू कर दिया है। और ये बात यकीनन कहीं ना कहीं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें पिसेगी हमारी ब्रह्मोस। मैं भी आपको आगे सारी कुछ जानकारी दूंगा, लेकिन यहाँ पर अमेरिका के द्वारा जिस हिसाब से भारत को चेतावनी दी जा रही है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर भारत के राष्ट्रवाद की बात की जा रही है और भारत के राष्ट्रवाद को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया जा रहा है। यकीनन ये भारत के लिहाज से सही बात तो नहीं है। अभी आगे आप पूरा वीडियो देखिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। दरअसल आप जानते हैं कि मार्च 2022 में भारत की तरफ से एक ब्रह्मोस मार दी गई थी पाकिस्तान में। वो गलती से चली गई थी, उसका रूटीन मेंटेनेंस हो रहा था, लेकिन इसी वक्त वो सडनली फायर हो जाती है और पाकिस्तान के मियां चुन्नू इलाके में जाकर लैंड कर जाती है। वैसे वॉरेड नहीं था, लेकिन फिर भी एक घर वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद बताया जाता है कि भारत की तरफ से ही पाकिस्तान की आर्मी को कॉल किया गया, उन्हें सारी जानकारी दी गई, बताया गया कि माल फंक्शन की वजह से ये मिसफायर हुआ है। वैसे तो इस घटना के बाद में भारत की ब्रह्मोस के बहुत चर्चे हुए। दुनिया वालों को ये पता चला कि इसने तो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को अंधा ही बना दिया। उसके बाद तो इसकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई। खैर, ये बात की बात है, लेकिन यहाँ पर आपको याद होगा इमरान खान ने कहा था कि इस मुद्दे को हम लोग इंटरनेशनली राइज करेंगे, बराबर। और इसके लिए सबसे पहले उन्होंने अमेरिका से कंसल्ट भी किया, लेकिन उस समय की बात है कि अमेरिका ने इसको टाल दिया। ये बता दिया गया कि देखिए, भारत की तरफ से जो कहा जा रहा है कि भैया माल फंक्शन की वजह से बिना वॉरेट के साथ ये मिसफायर हो गई, तो आप मान लीजिए और हो गया जो होना था। लेकिन दोस्तों, अभी बताया जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है, और ये रिपोर्ट किसने तैयार की है? USIP ने, यानी यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। दरअसल अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तानी क्षेत्र में भारतीय मिसाइल के गिरने को लेकर चिंता जाहिर की गई है। करना ही चाहिए था, यहाँ कोई गलत नहीं है। इसी के साथ अमेरिका ने भारत से आग्रह किया है कि भारत और पाकिस्तान परमाणु हॉटलाइन की स्थापना करे, यानी इस तरह की किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर डायरेक्टली हर वक्त किसी भी समय आप डायरेक्टली हॉटलाइन पर बात कर सके, इसकी सुविधा रखिए। ये भी गलत नहीं था। इसके बाद इस रिपोर्ट में कहा गया कि चीन, पाकिस्तान और भारत के जो नेता वगैरह हैं, जो लीडरशिप है, वो अच्छे से जानते हैं कि अगर आपसी युद्ध हुआ तो किस तरह के जोखिमों को उठाना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ रिपोर्ट में जो सबसे घटिया बात कही गई वो ये थी कि दक्षिण एशिया में बढ़ रहे राष्ट्रवाद युद्ध की चिंगारी भड़का सकता है। अभी राष्ट्रवाद की लहर कहाँ चल रही है? भारत में। सीधे सीधे यहाँ पर भारत को टारगेट किया गया है, और ये पॉइंट एक्चुअली मुझे बुरा लगा। यहाँ पर इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए थी। यानी हम लोग जो हमारा नेशनलिज्म को आगे रखते हैं, उसी को अमेरिका युद्ध भड़काने का कारण बता रहा है, जबकि हम हमारी संप्रभुता को बचाने के लिए राष्ट्रवाद की लहर के बीच में आए हैं। थोड़ा सा समझिए, आंखें बंद करके, दिल पर हाथ रख के, कि अमेरिका की इस रिपोर्ट में इशारा क्या था। इसी के साथ साथ इस रिपोर्ट में अमेरिकी पॉलिसी मेकर से ये गुजारिश की गई है कि वे भारत और चीन से रणनीतिक वार्ता में शामिल हो, यानी दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करे। इसी के साथ एक ऐसे नए क्षेत्रीय फोरम को शुरू करने का आइडिया दें जिसमें न्यूक्लियर 7 देश यानी चीन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हो। इसका एक फोरम बनाया जाए इन सारे देशों को मिलाकर। इस फोरम में परमाणु नियमों को मजबूती से स्थिर करने के ऊपर चर्चा बनाए। हालांकि यहाँ पर मेंटेन करने की भी कोशिश की, क्योंकि रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि अमेरिका को भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। इसी के साथ साथ इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत विरोधी आतंकियों को अमेरिका चिंताओं की सूची में प्राथमिकता दे, यानी भारत के ऊपर जो आतंकवाद का प्रहार होता है उसको भी अमेरिका एक बड़ा मुद्दा बनाए, अपना नेशनल मुद्दा बनाए। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि जो भारत के राष्ट्रवाद की बात की गई, उसको बैलेंस करने की यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। आगे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पड़ोसी देशों की ओर से धौंस जताए जाने के डर से देशों के बीच विवाद गहरा सकता है, और छोटे मोटे विवाद भी बड़े गतिरोध में तब्दील हो सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा इशारा इस रिपोर्ट का पाकिस्तान के उन बड़बोले मिनिस्टर्स के ऊपर था जो कि अक्सर न्यूक्लियर वेपन्स की धमकियां देते रहते हैं। तो इस तरह की चीजों के ऊपर भी लगाम लगाने के लिए कहा गया है। साथ ही जो गलवान वैली में चाइना और भारत की सेनाओं के बीच में हुआ, उसको लेकर भी इन्होंने चिंता जताई है और कहा है कि इस तरह की गतिरोधों से मामला गड़बड़ा सकता है, तो इसके ऊपर भी ध्यान देने के लिए कहा गया है। आगे इस रिपोर्ट में जो चेतावनी दी गई है वो ये है कि चीन, भारत और पाकिस्तान ने अपने दुश्मनों से बचने के लिए परमाणु हथियार तैयार किए हैं।
लेकिन सुरक्षा को लेकर संशय हमेशा बना हुआ है और ये सब हथियारों की दौड़ को यानी आर्म रेस को बढ़ावा देता है। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए रणनीति बाधित कहीं ना कहीं ये करता है। कहने का मतलब ये कि भारत, चीन और पाकिस्तान ये तीनों ही देश न्यूक्लियर वेपन्स अपनी रक्षा के लिए बनाए हैं, इस तरह के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग इतने मैच्योर नहीं है कि इन हथियारों को ये लोग सही से मैनेज कर पाए। और ये भी बड़ी बात है, यहाँ पर अगर चीन और पाकिस्तान को टारगेट किया होता तो सही था, लेकिन भारत जो कि अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के ऊपर अडिग है, उसके बारे में इस तरह की चीजें कहना कहीं ना कहीं गलत है। वैसे गलती यहाँ पर हम ही से हुई है कि हमने एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल से अटैक कर दिया, गलती से ही सही। तो यहाँ पर ये सारी चीजें सुनानी तो चाहिए थी, लेकिन स्पेशली जो मैंने आपको आगे शुरुआती वीडियो में बताया, उन चीजों को लेकर, उन पॉइंट्स को लेकर यकीनन मुझे कहीं ना कहीं संशय है अमेरिका की मंशा में, क्योंकि ये यूएस की ही एक संस्था है। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर बाइडेन प्रशासन का कुछ तो असर रहा ही होगा इस रिपोर्ट को तैयार करने से पहले।